हेलो बच्चों, हाय। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम सब लोग काफ़ी दिन बाद आप मिल रहे हैं और आज हम मिल रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करने के लिए। तो इम्पोर्टेंट क्या है मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो नीट का देखिए एग्ज़ाम आ रहा है, तो आप सब लोग काफ़ी एक्साइटेड होंगे। टाइम भी कम बचा है, 6 मंथ्स बचे हुए हैं। 6 मंथ्स भी नहीं है आपके पास, बहुत कम टाइम है, 5 महीने के अराउंड है। तो वो उसकी तैयारी आपको बहुत अच्छे से करनी होगी। तो अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो प्लीज़ अपनी थोड़ी पढ़ाई पे फोकस करना शुरू कर दीजिए। इसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट हम डिस्कस करेंगे और वो इम्पॉर्टेंट ये है कि नीट का एग्ज़ाम कब होगा, जेई का एग्ज़ाम कब होगा, नीट के एग्ज़ाम के डेट क्या रहने वाली है। इससे रिलेटेड काफ़ी अपडेट्स आ भी रही होंगी और आपने भी सुनी होंगी। तो मैं उसी के बारे में कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहले अगर आप एनटीए की नोटिफिकेशन को देखेंगे तो एनटीए ये कहता है कि जेई और नीट जो भी हमारे एग्जाम्स हैं इनको प्री पेंडेमिक स्केड्यूल पे ही स्केड्यूल किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि पेंडेमिक यानी कोविड से पहले जब एग्जाम होते थे, जिस महीने में होते थे या जिस डेट को होते थे, तो उसी डेट और उसी मंथ में एग्जाम्स को कराया जाएगा। तो भाई कोविड से पहले एग्जाम कब होता था? मई में होता था। तो पहले तो ये चीज़ क्लियर होगी कि नीट का एग्ज़ाम मई में होगा। ठीक है, इसमें कोई भी दोराहा नहीं है। तो इस चीज़ को लेके कोई भी डाउट मत रखिए। रही बात जेई की, तो जेई का पहला पेपर फरवरी में हो जाएगा, दूसरा पेपर मई में होगा, है ना। अब पॉइंट ये आता है कि मई में ये दोनों एग्जाम्स एक साथ हो जाएंगे। और अगर नीट का एग्जाम होगा तो मई में कब होगा, कौन सा पहले होगा, नीट की क्या एक्सपेक्टेड डेट रहेगी। तो देखिए, जो नीट का पेपर होता है वो कराया जाता है मई की फर्स्ट ऑफ संडे को। ठीक है, जो भी पहला संडे पड़ता है उसमें इस एग्ज़ाम को कराया जाता है। तो शायद आप ये मान के चलिए कि 5 से 7 के बीच में ये एग्ज़ाम हो जाता है, जो पहले होता था। और जेई का क्योंकि पहला अटैम्प्ट फरवरी में होगा तो दूसरा अटैम्प्ट उसके बाद आपका जुलाई मई में होना ज़रूरी है। अब पॉइंट ये आता है कि जिन बच्चों के पास पीसीएम भी है तो उनके लिए एनटीए क्या करेगा कि इन दोनों एग्जाम को एक ही मंथ में कराया जा सकता है या नहीं, और पोस्टपोन्ड होगा तो कौन सा एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा। देखिए, नीट का जो पेपर है वो पेपर उम्मीद करते हैं कि मई में ही होगा और मई में ये फर्स्ट वीक ऑफ मई में होके ख़त्म हो जाएगा, ताकि जो बच्चे जेई का सेकेंड अटेम्प्ट देना चाहते हैं उन बच्चों को टाइम मिल जाए और वो मई एंड तक या आप मान लीजिए जून में भी या जुलाई तक भी, वैसे तो जून जुलाई जाता नहीं है, मई एंड तक उनका भी पेपर करा दिया जाएगा। देर आर वेरी लेस पॉसिबिलिटीज़ कि नीट का पेपर किसी भी तरीके से पोस्टपोन्ड होगा। ये हो सकता है कि नीट का पेपर पोस्टपोन्ड हो जाए, लेकिन अगर वो होगा भी तो ये आप मान के चलिए कि जून और जुलाई के बीच में वो भी हो जाएगा। लेकिन इस पूरी इन्फॉर्मेशन से आपकी पढ़ाई पे, आपकी प्रिपरेशन पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप जिस स्पीड से पढ़ाई कर रहे हैं उस स्पीड से ही पढ़ाई कीजिए। अगर आपको बोला जाएगा मई में पेपर दे दो, आप मई में पेपर दे देना। अगर आपको बोला जाएगा नहीं भाई मई में लेट हो गया है, भाई अब जून में होगा, जुलाई में होगा, क्योंकि एनटीए ये सारी चीज़ें करता रहता है, तो भाई हम जून और जुलाई में पेपर दे देंगे, है ना। उससे लेट नहीं होगा पेपर। तो आप अपने दिमाग से चीज़ों को निकाल दीजिए कि मुझे पेपर कब देना है, कब नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखना है कि मुझे मेरा सिलेबस मई तक कंप्लीट करके मुझे मई में एग्जाम देना है, मेंटली प्रिपेयर रहना है मई के लिए। ठीक है, बाकी सारे इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।